आप सभी का स्वागत है हमारे समर्पण एकेडमी के इस वीडियो में। बहुत से छात्र जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 के साक्षात्कार के लिए चयनित हैं, उन्हें इंटरव्यू से संबंधित पीएससी के फॉर्म में कुछ जानकारियां भरते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए हमने उनके लिए यह वीडियो बनाया है। फॉर्म को आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं, जैसे कि कंडिका 2.1 की जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आगे हम फॉर्म में देखेंगे कि किसमें कितनी प्रतियां आपको लगानी है। महत्वपूर्ण है बिंदु नंबर 2.2, जिसमें आपको यह दिखाई देगा कि आपको आपका अनुप्रमाणन पत्रक फ़ोटोकॉपी नहीं कराना है। उसमें साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि अनुप्रमाणन पत्रक की हार्ड कॉपी 3 मूल प्रतियों, 3 मूल मतलब ओरिजिनल कॉपीज़ पे आपको प्रस्तुत करनी होगी और तीनों मूल प्रतियों पे आपको किसी गजेटेड ऑफिसर का वहाँ पे साइन लगेगा। पॉइंट नंबर 2, आपके विज्ञापन क्रमांक, परीक्षा का विज्ञापन क्रमांक यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो विज्ञापन क्रमांक 01/2020, परीक्षा दिनांक 7/1/2020, इसे आपको पूरा नोट करके रखना है, जो आपको आगे काम आएगा। उसके बाद इसमें साफ साफ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित सभी वर्षों के, ध्यान से पढ़िएगा ना, सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर की परीक्षा के दस्तावेज, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। 8 सेमेस्टर के दस्तावेज आपको चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, सर मेरा 6 सेम का मार्कशीट गुम गया है, 7th का गुम गया है, 5th का गुम गया है। देखो, आपको इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं कि सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा या तो फिर सेमेस्टर, यानी कि आप तो सेमेस्टर देते हो, कि परीक्षा के दस्तावेज आयोग द्वारा समय समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों के अंतिम तिथि तक मान्य होगा। यानी कि आपको उसको प्रस्तुत करना है। मैं आगे भी एक पॉइंट है, इसको दिखा दूंगा। सबकी दो दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको प्रस्तुत करनी होगी। आगे चलते हैं, पेज नंबर 2.2.4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट 2.5 में ध्यान से देखिएगा, जो क्रीमी लेयर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपको अपना ओबीसी, जो क्रीमी लेयर नहीं है ओबीसी में, उनको उनका आय प्रमाण पत्र ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा साफ साफ लिखा हुआ देखिए, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपका सीधा आपको कोई टाइम लिमिट नहीं देगा कि आप इतने दिन पर प्रस्तुत कीजिए, वो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकता है। और ऐसा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में कुछ बच्चों के रिजल्ट्स में देख सकते हैं, आप खोल के देख सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कि कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से रिजेक्ट किया गया है। ठीक, अगला गैर क्रीमी लेयर जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट 2.6 कि आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है, देखिए जो इसमें लिखा 3 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमी लेयर आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम आपका 3 ईयर के पीछे का नहीं चलेगा। 3 ईयर से कम 3 ईयर के अंदर का चीज़ होना चाहिए। जितने पास का हो उतना अच्छा है, यानी कि सीधा 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जितने पास का हो उतना अच्छा है, पर 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स 2.7 ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे जो अभी आरआरबी जेई, नगर निगम जेई, इस तरीके के पदों पे लगे हुए हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपके जिस भी विभाग में कार्य कर रहे होंगे वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर प्रस्तुत करना है। जैसे कि हमारे साथ जो भी आपके इंटरव्यू गाइडलाइन के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर या जो प्रोफेसर्स आए हुए थे, वो साफ साफ इस चीज़ को बता चुके हैं आप लोगों को कि आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके लिए भी आपको समय नहीं मिलता है और बाद में आपको इस चीज़ के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगला आते हैं दोस्तों, पॉइंट 2.8 पे ध्यान देंगे कि जो भी आवेदन, विज्ञापन के लिए जो भी आवेदन किए थे, ठीक, यदि उसमें आपके किसी भी उपनाम पे, ठीक, चेंज आया है आवेदन के पश्चात ना, तो आप उसका देखिए शपथ पत्र लाएंगे, कोई और चीज़ नहीं, शपथ मतलब खुद से हाथ से लिखा हुआ शपथ पत्र, जिसकी 2 सत्यापित कॉपी आपको उसमें प्रस्तुत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग कहीं से भी इस चीज़ को और गजेटेड वगैरह करवाएं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रमाणित प्रमाण पत्र बस लगेगा, यानी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक, 2.9 जन्म तिथि से संबंधित, यानी आपका जैसे जिसमें जन्म तिथि लिखा हो, जैसे कि मैक्सिमम सीबीएसई वालों का 10th में लिखा होता है, सीजी वालों का 12th सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, तो उस सर्टिफिकेट की मूल प्रति इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा ना। बहुत सारे बच्चे घर में ही छोड़ के आते हैं कि भैया ओरिजिनल ले जाएंगे, गुम जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे मूल प्रति, यानी कि ओरिजिनल कॉपी प्लस 2 सत्यापित कॉपी
सत्यापित नहीं करवा सकते किसी गजेटेड टेस्ट, तो स्वप्रमाणित तो यानी सेल्फ अटेस्टेड तो आपको करना ही करना है। पॉइंट 2.10, यदि आप निःशक्तजन हैं तो इम्पॉर्टेंट है, निःशक्तजन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 40% या उससे अधिक, एवं उसके लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति यहाँ पे भी एवं दो सत्यापित कॉपी आपको लानी है। ठीक, 2.11 कोई खास नहीं, 2.12 ठीक, आपके द्वारा सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी के लिए ऑनलाइन द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, आवेदन पत्र ठीक, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी की प्रिंट आउट के साथ साथ एक आपके पहचान पत्र जैसे मतदाता, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है या आधार कार्ड आपको लाना है, प्लस उसकी मूल प्रति। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, उसकी आपको मूल प्रति लाना है एवं दो छाया प्रति। अब यहाँ पे ये डाउट मत कीजिएगा कि आपके आवेदन पत्र की भी मूल प्रति, वो तो आपको इंटरनेट से जो डाउनलोड किए रहेंगे वही मिलेगा, तो वो आपको एक रखना है, प्लस आपका जो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जिसकी भी आप फोटो कॉपी लगा रहे हो उसका ओरिजिनल आपको वहाँ लेके जाना है। ठीक, आपको ऐसा नहीं जमा नहीं कर लेंगे, ना 10th ना 12th ना कुछ, बस वो आपका चेक करेंगे कि सही में वो ओरिजिनल जो आप जमा कर रहे हो फोटो कॉपी उसका ओरिजिनल सही चीज़ है कि नहीं, हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए इसके अलावा पॉइंट 4 कुछ बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बहुत दूर से आते हैं जैसे ऊपर कोरिया, सरगुजा, अंबिकापुर, नीचे नीचे बस्तर, सुकमा से आ रहे हैं, जो काफ़ी दूर से, जिनके टिकट भाड़े अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, यदि वो अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि गैर क्रीमी लेयर में है और बेरोजगार हैं, प्लस बेरोजगार इंपॉर्टेंट वर्ड है, से आते हैं तो प्लीज़ अपना टिकट का जो भी रिसिप्ट होगा उसको लेके आएँ, आपको उसका रिटर्न वापस मिलेगा। आगे चलते हैं, विशेष टिप पॉइंट 5 को पढ़ेंगे। सभी के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सबका ओरिजिनल लेके आना ही है। ठीक, ये दिमाग में मत रखिएगा कि ओरिजिनल नहीं लाएंगे, फोटोकॉपी अटेस्टेड तो लाए नहीं, आपको ओरिजिनल लाना ही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6.2, शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर। देखिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर की परीक्षा, यानी कि 1 से 8 तक के सेमेस्टर एग्जाम्स के सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की मूल प्रति है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और क्या है, आपको ओरिजिनल भी लगेगा और दो छाया प्रति यानी फोटो कॉपी आपको ले जाना है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। 6.4 में जब आगे देखेंगे हम फॉर्म भरते समय कि आपके आयु की गणना 1/1/2020 से की जाएगी। आपके आयु की गणना किससे की जाएगी? 1/1/2020 से। तो इसके लिए अपन एज कैलकुलेटर आता है, ऑनलाइन नेट में आपको मिल जाएगा, आप गूगल में सर्च करेंगे वहाँ से आप इसको कर लेंगे। 6.5 कि यहाँ पे फिर से बोलते हैं ऑनलाइन आवेदन की दो प्रति जमा करना आवश्यक है। ठीक, जब बार बार इसको बोल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, 6.6 कि आपको सभी दस्तावेजों की मूल प्रति, देखिए फिर से यहाँ लिखा मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी एवं दो सत्यापित कॉपी, यानी कि हर की 2 फोटो कॉपी आपको प्रस्तुत करना आवश्यक है। और यहाँ पे एक नया पॉइंट है, जब हम कभी इंटरव्यू दिया करते थे तब हम लोग को एक मतलब वचन पत्र भरवाया जाता था, यदि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, 8 सेम का मार्कशीट या डिग्री नहीं है या ऐसी कुछ चीज़, तो हमको एक शपथ पत्र भरवाया जाता था कि 7 दिन के भीतर मैं इसे जमा कर दूंगा। इस 6.6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखिए साफ साफ लिख दिया गया है कि मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, तथा अभ्यर्थी से कोई वचन पत्र भी नहीं लिया जाएगा और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत दिक्कत का बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप सारी चीज़ें ओरिजिनल लेके जाएँ। 6.7 कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, पर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे हड़बड़ी में उस दिन टेंशन में अपना फेस मास्क, सैनिटाइज़र भूल जाते हैं। तो भैया एक आप इंटरव्यू के टाइम जा रहे हैं तो किसी से मांग के, यार कैसा कहीं रोड से ऐसा खरीद के तुरंत फेस मास्क ले रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप कोई अच्छा सा फेस मास्क, साफ़ सुथरा सा, जो आपको अच्छा गुड लुक दे, इंप्रेशन दे, वो आप रखें, क्योंकि वो आपको दिखाई देगा सामने। सैनिटाइज़र तो आपके जेब में होगा, पर फेस मास्क एटलीस्ट आपके सामने दिखाई देगा लोगों को, तो वो साफ़ सुथरा रखें। आगे चलते दोस्तों, यहाँ फॉर्म है, देखिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा का उपस्थिति पत्रक, साफ साफ ऊपर में लिख दिया गया हमारे द्वारा कि इसकी एक कॉपी आपको लगेगी, ये पीछे दिया भी गया है। ठीक, यहाँ पे आता है फोटो आपका थोड़ा छोटा होगा, चल जाएगा, 4.5 × 3.5 नहीं भी हो चलेगा, पर इम्पॉर्टेंट है कि जो आप उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे वो कैसा करेंगे। जनरली क्या होता है, फ़ोटो आप चिपकाओगे तो फ़ोटो जो रहता है लेमिनेटेड पेपर होता है, तो उस पर सिग्नेचर ज़्यादा देर टिकता नहीं, तो आप एक अच्छे पेन से, ठीक, जेल वगैरह पेन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक, एक अच्छे पेन से आप सिग्नेचर ऐसा करेंगे कि वो आधा पेपर में रहे और आधा फ़ोटो में रहे। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात का, ताकि सिग्नेचर कम से कम उस जगह पे दिखाई देता रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब SCS वालों के लिए विज्ञापन क्रमांक यहाँ लिख दिया गया, यही विज्ञापन क्रमांक आपका है।
पद क्रमांक क्या है सर? जो सिविल के पद थे उस नोटिफिकेशन में, जो सिविल के पद थे, जैसे 1, 2, 4 और 5, यहाँ पे 3 नंबर का जो पद है वो विद्युत और यांत्रिकी के लिए था। ठीक है, मतलब आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए था। तो 1, 2, 4 और 5 आपके सिविल के लिए था। तो इस टाइप से आपको पदों का नाम भरना है। इसमें क्रम इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक, क्रम इम्पॉर्टेंट नहीं कि मेरे को पहले 5वां चाहिए, चौथा चाहिए, दूसरा चाहिए। इसमें बस उनका क्रम भरना है, कौन कौन से पद क्रमांक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं। पद का नाम आप सबको पता है। नोटिफिकेशन जो आपका एग्जाम का निकला था उसमें जस्ट जो पोस्ट दिया गया उसके ऊपर का लाइन को पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा है सहायक अभियंता सिविल। अब उतना मेहनत करने के वजह आपके लिए हम लिख दिए, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, रोल नंबर जो आपका रोल नंबर रहेगा। पंजीयन क्रमांक का मतलब है रजिस्ट्रेशन नंबर जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मिला होगा। ठीक, ये आप लिख लेंगे। ये आपके रोल नंबर एडमिट कार्ड के ऊपर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, रोल नंबर के साथ मिल जाएगा एडमिट कार्ड में। आवेदक का नाम, पूरा नाम लिखेंगे, अपना पता, पूरा पता A to Z पूरा पता लिखेंगे। साक्षात्कार का दिनांक 16 तारीख से 20 तारीख, यहाँ मैं 16 से 20 डैश लिखा हूँ, इसका मतलब है कि 16 तारीख से 20 तारीख तक जो भी साक्षात्कार का दिनांक होगा उसको आप डालेंगे। हस्ताक्षर करना है तो हिंदी में नहीं आता तो अपना नाम लिखना है भाई, अंग्रेजी में अपना साइन कीजिएगा। प्रभारी लिपिक के हस्ताक्षर तथा सील, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा गया साक्षात्कार के समय उपयोग हेतु, यानी कि ये चीज़ में आपको यहाँ पे लिपिक वहाँ पे जो रहेंगे वो हस्ताक्षर करेंगे, आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं साफ साफ लिख दिया हूँ यहाँ पे। ठीक, आगे चलते दोस्तों। पेज नंबर अगला आते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जानकारी पत्रक की भी आपको सिर्फ एक कॉपी देनी है। कितनी कॉपी? एक कॉपी जानकारी पत्रक की आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी देनी दोस्तों। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जानकारी पत्रक, पंजीयन क्रमांक जो आपका ध्यान से देखते हैं यहाँ ऊपर में क्या क्या भरना है सर। पंजीयन क्रमांक है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर आपका, ठीक, बाहर निकल जाएगा डब्बे से तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम छोटा छोटा मत लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी इशू नहीं करते, डब्बे से बाहर चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। साक्षात्कार की तिथि 16 से 20 तारीख तक जो भी होगी। यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो कितना रहेगा जो पीछे था सेम साइज़। सिग्नेचर फिर से आपको वैसा ही करना है, आधा पेपर में और आधा आपके फ़ोटो के ऊपर। आगे चलते हैं दोस्तों। विज्ञापन क्रमांक सर, विज्ञापन क्रमांक को देखते हैं। विज्ञापन क्रमांक 1/2020, परीक्षा दिनांक 7/1/2020। आगे चलते हैं। आवेदित पद का नाम सहायक अभियंता सिविल। आवेदित पद का नाम क्या दोस्तों? सहायक अभियंता सिविल। विभाग का नाम लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग एवं ग्रामीण विभाग। ठीक, RS जो होता है। तो भाई इसमें आपके देखो 4 विभाग हैं तो आपके पास जगह बहुत कम पड़ेगी दोस्तों। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको, जैसे कि देखिए हम लिखें तो हमारे पास जगह कम पड़ेगी, तो कोशिश कीजिएगा इसको थोड़ा आगे से लिखने का। ठीक है, पहले ही आपको इसमें बता दे रहा हूँ तो थोड़ा आगे से लिखेगा। यहाँ आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता पति का नाम जो भी होगा लिखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। जन्म दिनांक हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ सैंपल के लिए हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है, शब्दों में भी लिख दीजिएगा उसको पूरा। ठीक, दिनांक 1/1/2020 को आयु की गणना। ठीक, एज कैलकुलेटर यहाँ पे एक मैं साफ साफ लिख दिए हैं, एज कैलकुलेटर। ये एक एप्लीकेशन है, गूगल पे सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर निकल जाएगा। उसमें आप अपना करंट डेट, जो आज का डेट, जिस डेट 1/1/2020 डालिएगा करंट डेट, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालिएगा, निकाल के दे देगा आप कितने साल के होगी उस डेट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम उसका सैंपल लिख दिए हैं। ठीक, जन्म स्थान देखिए, जन्म स्थान के अंदर पहला शहर, दूसरा तहसील, तीसरा जिला, चौथा राज्य है दोस्तों। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जन्म स्थान आपका शहर, तहसील, जिला और राज्य है। तो इसके अंतर्गत जसपुर, जैसे शहर का नाम, ठीक, मनोरा तहसील का नाम, जसपुर, फिर शहर का नाम, जिला का नाम, और राज्य का नाम छत्तीसगढ़। कितने वर्ष से रह रहे हैं, यदि आप पैदाइश से रह रहे हैं तो आप अपना वो जो जितने साल भी रह रहे हैं वो डाल दीजिएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यदि आप हैं उसके, या फिर पिछड़ा वर्ग से हैं तो उसको क्लियर कट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। हम सैंपल बस डालें यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते दोस्तों। आवेदक का नाम यहाँ पूरा वर्तमान आवेदक का वर्तमान डाक पता, पूरा वर्तमान डाक पता लिखेगा, पिन कोड लिखेगा, स्थायी पता पिन कोड लिखेगा। चिंता मत कीजिएगा, ये सेक्शन आप लोग के इंक्वायरी फॉर्म का हिस्सा है। ठीक, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, ये इंटरव्यूअर के पास नहीं जाएगा। कंडिका नंबर 12, शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ का विवरण, प्रमाण पत्र, अंक सूचियों को प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें। यानी कि जो आपकी जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ जमा कर रहे हो उनकी प्रति आपको संलग्न करना है। तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यानी हाई स्कूल यानी 10th क्लास, जिस भी बोर्ड से आप पास हुए हैं, CBSE, CG बोर्ड, CGBSE भी लिख सकते हैं, ठीक, या CBSE भी लिख सकते हैं। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का दिनांक, ये बहुत लोग को मिलता नहीं दोस्तों। देखिए
10वीं और 12वीं का सीबीएसई में नीचे तरफ दिया रहता है, ठीक है। 10वीं 12वीं का सीबीएसई में नीचे तरफ दिया रहता है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। सीजी बोर्ड के बच्चों के लिए नीचे तरफ दिया रहता है, या जहाँ पे सील या हस्ताक्षर होंगे उस समय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक के, उनके हस्ताक्षर के पास में ये डेट दिया रहता है। बी का डेट कहाँ मिलेगा आपको पास करने का, तो 8 सेम का मार्कशीट खोलेंगे और 8 सेम के मार्कशीट के 8 सेम का मार्कशीट खोलेंगे। 8 सेम के मार्कशीट के सबसे नीचे, जिसमें आपका फोटो वाला 8 सेम का मार्कशीट, उसके सबसे नीचे में आपको डेट दिखाई देगा, आपको वही डेट डालना है दोस्तों। श्रेणी प्राप्तांक, आप ऊपर श्रेणी लिखेंगे, देखिए ऑब्लिक में प्राप्तांक भी लिखा है, तो ऐसा पूरा ख़राब नहीं करेंगे डब्बा को। ऊपर आप अपना श्रेणी लिखें, फर्स्ट डिवीज़न है फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड है सेकंड। याद रखिएगा इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीज़न 65% होता है, तो थोड़ा ध्यान रख के इसको भरिएगा, बहुत बच्चे ही नहीं दिमाग लगाते। उसके नीचे प्राप्तांक आप कितना टोटल पाए हो, सारे रिजल्ट में मिल जाता है आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। प्रतिशत निकाल के बगल में प्रतिशत लिख दीजिएगा। परीक्षा के विषय, अब 10वीं में तो काफ़ी सारे विषय हैं, तो जो कुछ कॉमन विषय आप जितना डाल सको डालो। मेन 12th है, तो 12th में आप पीसीएम वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, वो डालेंगे। बी में आप सिविल वाले हैं, सिविल वाला ही डालेंगे, ठीक। शैक्षणिक संस्थानों के नाम पूरा लिखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। यदि आप किसी, देखें यहाँ पे ध्यान से, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं अशासकीय पद पर सेवारत हैं, अशासकीय भी दे दिया, यानी प्राइवेट वाले भी डाल सकते हैं, पर वही बच्चे डालेंगे जो अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रूफ के रूप में जमा कर सकें। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें आप कोई भी चीज़ नहीं मेंशन करेंगे, ठीक। आपके इसका सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करना आवश्यक हो जाएगा, तब आपको दिक्कत जाएगा, फॉर्म को काटना पड़ेगा, ख़राब लगेगा, ठीक। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जिसका सर्टिफिकेट है सिर्फ उन्हीं चीज़ों के यहाँ डालेंगे। यदि आप प्राइवेट में भी काम किए, यदि आपके पास सर्टिफिकेट, बहुत अच्छी बात है, उसको डाल दीजिए। आगे चलते, यदि आप छूट चाहते हैं या छूट की सीमा का आधार है तो आप उसको उल्लेखित करेंगे, यहाँ विषय डालेंगे हाँ या नहीं में। आगे चलते हैं, इसके बाद अगले में आते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, हाँ नहीं में आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक। हाँ नहीं में बस आपको इसके आंसर देने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप छोड़ देंगे। कंडिका नंबर 22, यदि ये इंपॉर्टेंट है, ये नया जुड़ता है, मतलब पहले जब था तो इससे ये कुछ अच्छी चीज़ें आपको ला के देगा। आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी देना चाहें जो चयन में सहायक हो, तो संक्षेप में अंकित करें। आप इसमें कुछ भी चीज़ अंकित कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी चीज़, ठीक। जैसे आपको मेडिटेशन पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है, या फिर आप, यदि आप ऑटोकैड स्टेट प्रो में एक्टिवेट हैं, अच्छे जानकार हैं, या फिर आपने कॉलेज में किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हैं, डिबेट, कोई प्लेयर है किसी स्पोर्ट्स के, तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक। आखिरी आता है घोषणा पत्र। मैं तद्वारा घोषित करता हूँ कि उम्मीदवार के हस्ताक्षर, उसका सिग्नेचर, तारीख एवं स्थान आप डाल दीजिए, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उसके बाद तीसरा प्रमाणन फॉर्म। अनुप्रमाणन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है सर? ये एक तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है दोस्तों, एक इसका फॉर्म है, पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है दोस्तों, ठीक। तो इसमें आपको 3 कॉपी लगेगा, तीनों कॉपी ब्लैंक रखना, भर के उसका फ़ोटोकॉपी, बाकी को भर के फ़ोटोकॉपी करा सकते हो, पर ये आपका तीनों कॉपी ब्लैंक होना चाहिए। तीनों ब्लैंक कॉपी को भरना है, क्योंकि मैं पीछे सबसे शुरू में आपको दिखाया था कि तीनों मूल प्रति ही चाहिए, लिखा है उसमें साफ साफ, ठीक है। तो तीनों मूल प्रति आप पहले भरेंगे, ठीक है। 3 प्रतियां भरने के बाद, ठीक, तीनों में आप आखिरी में हस्ताक्षर कराएंगे, जो भी आपके संबंधित उस समय जो भी उपलब्ध होंगे। यदि आपके आसपास, यहाँ पे थोड़ा नीचे चल के दिखा देते हैं आपको, ठीक है, यहाँ थोड़ा नीचे चल के दिखाएंगे, व्यक्तिगत विवरण के पहले ये सेक्शन, इस सेक्शन में आपको दिखाई देगा कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर का आपको साइन चाहिए, तो तीनों में आप साइन अलग अलग करवाएंगे। ऐसा नहीं कि एक पूरा भर लिया, उसमें फ़ोटोकॉपी उनका साइन करा लिया, फिर फ़ोटोकॉपी करा लिया, ये काम नहीं करेंगे। यहाँ पे एड्रेस है, यही फॉर्म आपका जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो भाई ध्यान रखेंगे थोड़ा। ये आपका पूरा एड्रेस आपको पूरा डिटेल में भरना है। यहाँ पे कंडिका नंबर 2 पे साफ लिख दिया गया वर्तमान पूरा पता। यदि वर्तमान पता ही स्थायी पता बन गया है तो अच्छे से साफ़ सुथरे अक्षरों वही डालेंगे। यहाँ पर घर का पूरा पता, गली क्रमांक से लेकर घर क्रमांक तक डालेंगे। पाकिस्तान के हैं कि नहीं ये पूछा है ख में, तो उसको डालेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें पूछी गई, इसको देख लीजिएगा। 5th नंबर का सब चीज़ पिता का पूछा गया, देखिए ऊपर में हेडिंग दे दिया पिता का, तो यहाँ अपना कुछ नहीं डालेंगे भाई आप, है ना। मैं साफ लिख दिया गया यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम लिख दिए कि सब चीज़ पिता का होगा। वर्तमान डाक पता पिता का पूछा है, घर का स्थायी पता पिता का है, व्यवसाय पिताजी का पूछा गया है, किसी सेवा में है तो उसके बारे में भी विवरण पिताजी का ही पूछा गया है। नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता डाल देंगे, जो भी राष्ट्रीयता है वो, वैसे तो भारतीय ही होंगे, ठीक। जन्म तारीख, वर्तमान आयु, ये आपका रहेगा।
मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का समय ये आपका रहेगा। ठीक, आगे चलते दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। ठीक, 8 नंबर में जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो। ठीक, वह जिला राज्य जहाँ के आप निवासी हों। ठीक, दोनों चीज़ आपको डालना है। 9th आपका धर्म, 9th आपका धर्म जो भी होगा, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया हिंदू। ठीक, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं या नहीं, तो हाँ या नहीं। यदि हाँ हैं तो किससे हैं, अन्य अन्य मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिससे भी होंगे उनको लिखेंगे। 10th नंबर पे आपके स्कूल का और कॉलेज का पूरा डिटेल डालना है। तो यदि आपने 2 स्कूल चेंज किया तो स्कूल 1, स्कूल 2, मतलब पहला स्कूल का नाम फिर दूसरे स्कूल का नाम। कॉलेज तो जनरली एक ही कॉलेज में पढ़ता है बच्चा, चेंज तो करता नहीं, तो कॉलेज का नाम। ठीक, एमटेक कॉलेज किया होगा आपने, एमटेक किया होगा तो उसके बारे में। सबके रिजल्ट के नीचे में साला छोड़ने का डेट दिया रहेगा। आपके रिजल्ट के नीचे में, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, चाहे 12th हो 10th हो, आपको डेट लिखा रहता है रिजल्ट के नीचे में। 8th सेम के रिजल्ट के नीचे में 8th का लिखा रहेगा, एमटेक के रिजल्ट के नीचे में एमटेक का लिखा रहेगा। आपको बस उस डेट को डालना है। ठीक, और जो परीक्षा आपने उत्तीर्ण की उसके बारे में विवरण देना है। ठीक, उसके बाद यदि आप कभी नियोजित कहीं रहे, नियोजित का मतलब किसी जॉब में रहें, तो उसका विवरण देना कि कब से कब तक रहे हैं और कितना दिन सेवा आप छोड़े थे, उसका सेवा छोड़ने का आपका कारण क्या। जैसे बहुत से बच्चे टीए थे, तो भाई वो टीए छोड़ दिए थे पढ़ाई के चक्कर में, तो टीए छोड़ने का कारण क्या है आपका। ठीक है, आप कोई और शासकीय पद में, तो वो छोड़ने का कारण क्या है। उसके बाद यहाँ हाँ नहीं में आपको सिंपल से कुछ चीज़ों को जवाब देना। जैसे आप कभी गिरफ्तार किए गए, हाँ नहीं। गिरफ्तार किए गए हैं या आपके ऊपर कॉलेज टाइम में कोई केस चला है, तो हाँ नहीं। उसके बाद यदि चला है तो उसके बारे में वर्णन करें। ठीक, अब आपके कॉलोनी से जो लोग आपको 2 लोग जानते हो उनके नाम एवं हस्ताक्षर, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आपको अपने हस्ताक्षर करना है, तारीख लिखना है, जिला लिखना है। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, पूरा सेट ब्लैंक रहेगा, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। सारी चीज़ें आपको मूल प्रति में ही भरना है। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे यहाँ तक को छोड़ देते हैं, फिर फोटोकॉपी कराते हैं, जो लिखे रहते हैं ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, फिर फोटोकॉपी कराते हैं, फिर यहाँ गजेटेड का 3 साइन ले लेते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करना है दोस्तों, आपको पूरा सेट ब्लैंक रखना है और उसमें तीनों का फोटोकॉपी कराना है। ठीक, और इसमें फिर गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने। गजेटेड ऑफिसर कौन है, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल, रेगुलर प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल, रेगुलर प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल, ये आपके गजेटेड ऑफिसर हैं। इसके अलावा जितने भी पीएससी के द्वारा क्लास 2 ऑफिसर्स बनते हैं, ये सभी गजेटेड ऑफिसर हैं। तो इनमें से किसी से भी आप बात करके हस्ताक्षर करवा सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो नज़दीकी अस्पताल या कोई अधिकारी बिल्डिंग होगा, वहाँ जाके किसी गजेटेड ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेंगे, अपना ओरिजिनल दिखाएंगे, तो भी वो साइन कर देते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं जाता इसमें। बाकी नीचे का चीज़ कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये पत्रक दोस्तों, जो आपके इंटरव्यू हॉल जाना है। तो इंटरव्यू हॉल जो जाना है, इंटरव्यू में यानी इंटरव्यूअर के सामने ये पत्रक रहेगा, जिसकी 6 कॉपियाँ आपको करानी है। ठीक, इसको आप एक ही कॉपी भर के साफ साफ शब्दों में 6 फोटोकॉपी करा सकते हैं या 6 ओरिजिनल भर सकते हैं, लेकिन एक कॉपी करा के 6 फोटोकॉपी करा लिए, कोई इशू नहीं जाएगा इस वाले सेक्शन पे। ठीक, इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है, जैसे हमारे समय हमारी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी, तो इम्पॉर्टेंट ये है भाई कि आपकी यदि हैंड राइटिंग ख़राब है तो कृपया कर किसी अच्छे आदमी से इसको भरवा लें। फ़र्क पड़ता है, बोला जाता है इंटरव्यू में, ये हो चुका है इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं कि एकदम कैलीग्राफी वाले किसी बच्चे को बुला लिया और उससे आप चीज़ों को लिखवा रहे हैं, तो वो आपको फिर ऐसा कोई क्वेश्चन दे देंगे जिससे आपको पेन चलाना पड़ जाएगा। इतनी सुंदर हैंड राइटिंग का है ना, आप पकड़ा जाएंगे। कम से कम आप ऐसा कीजिए कि आप जो अच्छा हैंड राइटिंग वाला है उससे इस चीज़ को भरवा लीजिए, क्योंकि ये इंटरव्यूअर के सामने उपस्थित होगा। ये इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत आसान। 12th का चीज़ पूछा है, पीसीएम भरना है, स्नातक सिविल से कर रहे हैं आप। अभियुक्तियाँ का मतलब क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। नीचे अभियुक्तियाँ का मतलब क्या है, यदि विश्वविद्यालय अथवा मंडल में प्रवीण सूची के स्थान प्राप्त किया गया हो अभियुक्त के द्वारा, यानी कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फर्स्ट रैंकर हैं, कॉलेज टॉपर हैं, तो आप इसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये इंटरव्यू में आपको फ़ायदा देगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट, यदि आप शासकीय, अर्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं या पहले सेवारत रहे हैं, तो देखिए ये आपको एक फ़ायदेमंद दे सकता है। कुछ बच्चे, सर मैं टीए नहीं डालूं क्या, मैं पहले उसमें था, अब तो 2 साल से छोड़ दिया हूँ। नहीं, आप डालिए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस का आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आप वहाँ डालिए उस चीज़ को, क्योंकि इसमें अर्धशासकीय अशासकीय तीनों दिया हुआ है। तो यदि आप कोई चीज़ को फील करते हैं उसके और आपको इम्पॉर्टेंट है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो बिल्कुल मत डालिएगा।
लास्ट नंबर में 8th नंबर में, क्या आप विज्ञापन के अनुसार आवश्यक अनुभव रखते हैं? तो जी हाँ, मैं रखता हूँ। मैं सिविल से BE BTech डिग्री इतने % के साथ उत्तीर्ण किया हूँ। जो भी डिवीज़न होगा वो लिख दीजिएगा। 9th, साक्षात्कार के समय यदि आपने अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी देना है, तो देखो सिविल वाले मैक्सिमम स्टेट प्रो, ऑटो कैड इस टाइप की चीज़ें क्या रहता है, बिल्कुल मेंशन कीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा। स्टेट नेशनल के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, फ़ायदा मिलेगा। मैटलैब वगैरह सॉफ्टवेयर पे काम किए हैं, फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप भर सकते हैं दोस्तों। आखिरी का जो फॉर्म है ये 6 नंबर से, ये वाला फॉर्म, जिसको आवेदक का व्यक्तिगत विवरण लिखा गया है, ये इंटरव्यू में जाता है। हर एक इंटरव्यूअर के पास ये फॉर्म आपका होगा। इसी से वो आपके ज़िले से संबंधित प्रश्न, इसी से वो आपसे राज्य से संबंधित प्रश्न, इसी से वो आपको आपके खेल कूद या आवश्यकता से संबंधित प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इतने को। इसको अच्छे से फॉर्म को भर लीजिएगा। किसी को और कोई दिक्कत जाती है तो हमारे कोचिंग के नंबर पे कॉल करके हमसे उन दिक्कतों के बारे में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।